बागवान भाइयों, ये वीडियो उनके लिए खास बन रही है जिनके जड़ सड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। जड़ सड़न समस्या जो आ रही है वो समतल ज़मीन में आ रही है। कोई आज के इस भागदौड़ बागवान भाइयों, जब भी आप बगीचा लगाए तो ढलानदार जगह में ही लगाए। यदि आपकी ज़मीन समतल है तो उसे भी ढलानदार बनाएं, ताकि बरसातों के टाइम जो बरसात बरसती है ऊपर से, तो जो पानी इसका बिल्कुल साइड से नीचे निकले, वो एक जगह तौलिए में इकट्ठा ना हो। क्योंकि आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा दिक्कत जड़ सड़ने की आ रही है। यदि कहीं एक पौधे में जड़ सड़ना आ गया तो समझ लो कि पूरे अर्चड़ में हमारे जड़ सड़ना आ गया। बरसातों के टाइम अपने पेड़ के तनों को पूरी तरह से साफ रखें और तौलिए की नाड़ियाँ साफ रखें और एक जगह कहीं पानी इकट्ठा होने ना दे। यदि कहीं भी जड़ सड़ने का फंगल आ गया तो पूरी ज़मीन में जड़ सड़ने का फंगस आ जाता है और उसे कंट्रोल करना नामुमकिन है। चाहे कितनी भी दवाइयाँ लगाओ आप उसमें, महंगे से महंगी दवाइयाँ, पर जड़ सड़न खत्म होने वाला नहीं है। यदि आप नया बगीचा लगा रहे हैं तो अपनी ज़मीन को ढलानदार बनाएं और उसके बाद नई प्लांटेशन करें। अब मेरे पीछे देख सकते हैं आप, जो बगीचा लगा हुआ है ढलानदार जगह में है। समतल जगह तो उसके लिए आप मिट्टी उठा सकते हो, ऊपर मिट्टी उठा करके नाड़ियाँ बना करके उसमें आप लगा सकते हैं पेड़। ऐसा नहीं कि भाई आपने गड्ढे में लगा दिया नीचे, तो 2 साल के बाद आपको प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। एक तो आज की डेट में पौधा महंगा मिल रहा है वैरायटी का, सभी लोग वैरायटियों के महंगे महंगे पेड़ लगा रहे हैं, और 1 साल के बाद कुछ उसी साल उसमें जड़ सड़ना आ जाता है। ऊपर से महंगी महंगी खादें डाल रहे हैं, तो फ़ायदा क्या हुआ यदि हमारे प्लांट में जड़ सड़ना आ गया। यदि एक प्लांट में भी जड़ सड़ना आता है तो हमारे पूरे अर्चड़ में ही जड़ सड़न फैल जाता है, ये आगे से आगे फैल जाता है। बरसातों के दिन पूरी तरह से तने को साफ रखें ताकि इसमें मॉइस्चर ना बन सके। घास से होता है कि इसे जो भाप हो जाता है ऊपर, वो पेड़ के भी पत्ते भी ख़राब करता है। जो इसका भाप चढ़ता है ऊपर पौधों में, जो पत्ते टाइम से पहले झड़ते उसका मेन कारण ये भी रहता। तभी कहते हैं कि भाई तौलिए को क्लीन कल्टीवेशन में रखे, थोड़ा सा भी घास आने ना दे। यदि आप अपने प्लांट को लाइफ टाइम तक चलाने की सोच रहे हो तो अपने प्लांट के तौलिए को क्लीन कल्टीवेशन में ही रखें, कहीं भी उसमें ज़्यादा घास आने ना दे, और साइडों की नालियाँ अच्छी तरह से बनाएं। यदि आप अपने बगीचे को ढलानदार जगह में लगाते हैं तो उसमें जड़ सड़न फंगस आने का बहुत कम खतरा रहता है, क्योंकि पानी एक जगह नहीं टिकता है ढलानदार जगह में। और दूसरी बात ये भी है कि लोग आजकल मैंने देखता है ऐसा कि भाई आपके जो पौधे का डाया होगा 10 बाई 10 और जो उसका तौलिया बना होता है वो 4 बाई 4 में बना होता है, और खाद गोबर वो 4 बाई 4 में ही दे रहे हैं। इतनी रासायनिक जहरीली जो खादें होती है वही जड़े को डैमेज कर रही है। और जितना आपके पौधे का डाया हुआ उतना बाहर तौलिया करे और उतनी ही बाहर खादें डाले, ताकि जड़ में कोई भी नुकसान ना हो। जो लेने वाली जो जड़ें होती पेड़ों की, जितना पेड़ों का डाया होता है उतनी बाहर होती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जड़ समस्या बरसातों में आती है, क्योंकि बरसातों में इसलिए जड़ सड़न की समस्या आती है कि पानी एक जगह इकट्ठा रहता है। जो उसका जो पानी का जो स्लाब होता है वो कभी भी नहीं जाता है, क्योंकि लगातार बारिश होती रहती है और वहाँ सड़न रोग शुरू होने लग जाता है। सड़न रोग शुरू हो गया तो उसका जो फंगल होता है वो आगे से आगे जाता है।
अगर कहीं थोड़ा सा भी पौधा आपका डैमेज हुआ तो वहीं फंस जाता है उसका फंगस, और उस पेड़ में भी जड़ सड़न आ जाता है। क्योंकि बरसातों में जितना हो सके तौलिए की क्लीन कल्टीवेशन रखे। घास के लालच में ना जाए बागवान कि भाई हमें घास भी चाहिए। घास चाहिए तो जड़ समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। और पानी को एक जगह इकट्ठा होने ना दे, क्योंकि जितना ज़्यादा घास के लालच में जाएंगे और उतना ज़्यादा पौधा क्षतिग्रस्त होता रहेगा। जो आप घास देख रहे हैं पूरी तरह से क्लीन कल्टीवेशन होना चाहिए।